नमस्कार। जागो ग्राहक जागो। ग्राहक को सजग करती एडवर्टीजमेंट आपने टेलीविजन और रेडियो पे जरूर सुनी होगी। ग्राहक, उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर दे से इज द किंग। जब उपभोक्ता बाजार जाता है, वहां से कोई सामान खरीदता है या कोई सेवाएं लेता है, सब कुछ ठीक जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर गुड्स डिफेक्टिव निकले या सेवाओं में कहीं कोई कमी पेशी रही तो कंज्यूमर क्या करे? कंज्यूमर को राहत कैसे मिले? कंज्यूमर का अधिकार है कि उसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलें, और इस दिशा में भारत सरकार की नई पहल, इंडस्ट्री के साथ एक साझा प्रयास, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर मेरे साथ स्टूडियोज में हैं 6 खास मेहमान। आइए उनका परिचय आपसे कराएं। हमारे साथ हैं श्री अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार से। अनिल जी नमस्कार। साथ ही विभिन्न इंडस्ट्री चैंबर्स के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। स्वागत करना चाहेंगे शिल्पा गुप्ता जी का, आप फिकी से हैं। नमस्कार। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे विकास जैन साहब का, आप एसोचैम से हैं। नमस्कार। नमस्कार विकास जी। वेलकम करना चाहेंगे निधीश आनंद का, आप दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से हैं। नमस्कार। अंजू बजाज जी, पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से। नमस्कार। और साथ ही सुरेश जागीरदार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अनिल जी आपसे शुरू करेंगे। इट्स नॉट एवरी डे दैट वी सी government and all the representative of industry chambers together, so it's a very nice visual for all the viewers. ये जो पार्टनरशिप आपने पिरोई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। सरकार और जो हमारे 5 उद्योग और व्यापार संघ हैं, उनके मंडल हैं, हम साथ बैठे हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी पहल और इसकी प्रेरणा हमारे माननीय मंत्री जी श्री रामविलास पासवान जी ने की, और उन्होंने ही सबसे पहले एक मीटिंग ली थी सारे चैम्बर्स के साथ, और उसके बाद से हमने इसकी ओर कदम बढ़ाने शुरू किए। अब इसमें ये है कि ये एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए, क्योंकि हमारा जो विभाग है उसका मुख्य उद्देश्य है कंज्यूमर एडवोकेसी। उसमें कानून भी आता है और कई प्रकार की और गतिविधि हैं। अभी जैसे हाल ही में हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट है, नया एक्ट आ रहा है, संसद ने पारित कर दिया है, तो उसमें सर्टिफिकेशन, कुछ आइटम्स जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, खाद्य सामग्री से रिलेटेड हैं, उनमें ज़रूरी होगा। उसमें ऐसे अमेंडमेंट्स आए हैं कि जो उपभोक्ता के हित में हैं, लेकिन उपभोक्ता के हित के अलावा एक क्वालिटी जो है वो तो इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी पार्लियामेंट में है, वो पारित हो जाएगा जब, तो उसमें कई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, कई ऐसे नए क्लॉज सेक्शंस आएंगे जो कि कंज्यूमर की वेलफेयर से रिलेटेड हैं, उसको और सक्षम बनाएंगे। पहले ये था कि 20 लाख तक था जो कंज्यूमर फोरा में जाते थे, अब 50 लाख हो गया। वैसी स्टेट कमीशन और जो नेशनल लेवल पे है वो लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। ई फाइलिंग हो गया है, 21 दिन के भीतर कोई एक्शन ना हुआ तो अपने आप ही डीम्ड फाइलिंग माना जाएगा। एक अथॉरिटी का गठन होगा उसके तहत, जो कि कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। तो ये सब उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उपभोक्ता के हित में है, उसको और सक्षम बनाएंगी और समाज के हित में है अल्टीमेटली। फिर उसके अलावा हमारी जो है ग्राहक जागो ग्राहक, तो अब घर घर में उसका नाम हर की ज़ुबान पे है। उसके माध्यम से जो है हम लोग, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन्स हो, उसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी करा जाता है। कई पिछड़े इलाकों में उसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। और एक सर्वे हुआ था जिसके अनुसार लगभग 92% लोग हमारे ग्रामीण अंचल में या पिछड़े क्षेत्रों में उसके बारे में जानते हैं। जी, यानी कई कदम उठाए गए, कई कदम उठाए गए उपभोक्ता को सक्षम बनाने में। जी हाँ। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री चैम्बर की बात करें, चाहे शिल्पा जी फिकी हो या अन्य इंडस्ट्री चैम्बर, क्या रोल रहता है उनका? चैम्बर का रोल तो शुरू से एक इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच का ब्रिज चैम्बर्स होते हैं, वो रोल तो हमेशा से रहा है, रहेगा। बट ये नई सरकार की जो सोच है, इसमें एक प्लेटफॉर्म की तरह चैम्बर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ केवल मोनोलॉग नहीं, डायलॉग भी हो रहा है, जहाँ इंडस्ट्री की बात भी सुनी जा रही है, अपनी बात भी कही जा रही है, और
अगर हम इस मंत्रालय की बात करें, उपभोक्ता मंत्रालय की उपभोक्ता विषयों की बात करें, तो यहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा से जेनेसिस बन के आया है, जहाँ हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्री कैन नॉट वर्क विदाउट कंज्यूमर. Yes. Bottom line is consumer welfare, right? However, even the ministries need industry. Tax तो भाई वही दे रहे हैं. बिल्कुल, तो कंज्यूमर तो एक किंग जो है. ये लिंक है ना, ये बहुत अच्छे से बाहर आ रहा है. तो आई थिंक वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज की मैं बात करती हूँ ज़्यादातर, वो बहुत ज़रूरी है, जो इस ऐसे जो नए रास्ते होते हैं, नए इनिशिएटिव्स होते हैं, उसके द्वारा बहुत प्रचलित हो जाता तो है. विकास जी, थोड़ा बताइए इस नए इनिशिएटिव के बारे में. सरकार और इंडस्ट्री के बीच में जो पार्टनरशिप एजेंडा है, उसकी हाइलाइट्स क्या हैं? अभी जो ये इनिशिएटिव लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से, ये मैं कहूँगा कि आई थिंक पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे चेंबर्स को इकट्ठा करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करने को कहा जा रहा है, जिसके अंदर ज़्यादातर जो स्ट्रेस है, इट्स 6 पॉइंट एजेंडा, जहाँ पे अगर हम बात करें तो एक है कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए, दूसरा है कि इंडस्ट्री ट्रेड बॉडी के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए कि जिससे जो इंडस्ट्री कंपनीज हैं और जो मेंबर्स हैं वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे अपने आप को रजिस्टर करें. आज की तारीख में जब से एनसीए चालू हुआ है, हमारे पास कुछ 200 कंपनी रजिस्टर हुई है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे. तो उद्देश्य अब यहाँ पे ये है कि कंपनियाँ तो 200 से बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में जो डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उन सब को जितने मैक्सिमम हम वहाँ पे लेके आ सकें एनसीएच की लाइन के ऊपर, तो वहाँ पे कंज्यूमर को एक आसान अप्रोच मिलेगा अपनी अगर कोई उसकी प्रॉब्लम है उसको शेयर करने का. और एनसीएच जो एक है, हमने जो इंडस्ट्री को इनवाइट किया गया था एनसीएच की वर्किंग को देखने के लिए भी, और सारी इंडस्ट्री बॉडी ट्रेड बॉडी गई, और उसमें देखा गया कि ये सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं कर रहा है एनसीएच, बल्कि ये कि अगर कंज्यूमर कोई फ़ोन करता है अपनी कोई ग्रीवियंस या अपनी कंप्लेंट लेके, तो एनसीएच पहले उसको अच्छे से समझने की कोशिश करके साथ ही साथ कंज्यूमर को भी एजुकेट करता है और उसको भी वो जागरूक करता है कि भाई ये जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं, ये क्या वाकई में कोई कंप्लेंट है या नहीं है. जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे उठा रही है सरकार. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1811-4000 जो हेल्पलाइन है, उसमें सुरेश जी कन्वर्जेंस की बात की गई है. क्या, कैसे देखते हैं इसका फायदा कंज्यूमर को कैसे मिलेगा? is that the consumer will call the company helpline. जो नंबर प्रोडक्ट का पैकेजिंग में है, उस नंबर पे कंज्यूमर कॉल करेगा. If the company will not normally respond, if the company doesn't respond, then the National Consumer Helpline will act as a monitoring authority over the consumer helpline and will send out alerts as to why have you not addressed this particular consumer. So what actually happens is, to the consumer, he doesn't have to go to the court. You see, in the port of first call, when he calls the consumer helpline of the company, he gets his complaint redressed. So therefore, there is no cost of litigation. There is no time wastage in litigation. He gets the problem resolved. So it is actually both for the organization, the company which has made the product, as well as the consumer, it is a win-win situation. जी, तो विन-विन सिचुएशन है, चाहे वो कंज्यूमर की बात करें, सरकार, इंडस्ट्री की, जहां तक ये पार्टनरशिप है. अनिल जी ने BIS लॉ की बात की थी, जो इस बजट सत्र में कानून बन गया है. क्योंकि आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं नीतीश जी, ज्वेलरी सेक्टर से आते हैं, कैसे देखते हैं आप इसका इम्पैक्ट क्या होगा कंज्यूमर पे अब जब BIS एक कानून बन गया? देखिए, बहुत सारे क्लॉज हैं BIS के अंदर, लेकिन सारे उनमें से एक पर्टिकुलर क्लॉज जो कि ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड है, उसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा. BIS का जो रोल है वो हॉलमार्किंग के लिए है, और वो पहले वॉलंटरी होता था, लेकिन ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अमेंडमेंट बिल 2015 के आने के बाद से इसके अंदर क्लॉज डाला गया है कि वो मैंडेटरी हो जाएगा. उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा. आप देखिए, 96% ये जो इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. ओनली 4% इज ऑर्गेनाइज्ड, जिसके अंदर आपके कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क और बहुत सारी अलग ऑर्गेनाइज कंपनीज आती हैं. रेस्ट ऑल द इंडस्ट्री इज अनऑर्गेनाइज्ड. उसने BIS को पिछले 16 सालों से, जब से BIS फॉर्म हुआ है और हॉलमार्किंग स्टार्ट हुई है, उस तरीके से अडॉप्ट नहीं किया जिस तरीके से मंत्रालय ने सोचा था कि वो उसको अपनाएंगे. कंज्यूमर का बेनिफिट यहाँ पर आता है कि अगर कोई ज्वेलर अब प्योरिटी के अंदर चोरी करता है तो वो पकड़ा जाएगा. जी, पर जब ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, चाहे हॉलमार्क का मैंडेटरी होना, चाहे कन्वर्जेंस विद नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, तो अंजू जी, इंडस्ट्री चैम्बर कंज्यूमर एजुकेशन में
कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? हम लोग जो है अवेयरनेस के तौर पे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करें कि वो लोग जागो ग्राहक जागो का जो आपका लोगो है, हालांकि सबको पता होता है कि भी ये हेल्पलाइन है, पर वो जो लोगो है उसके लिए अपने एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, पैकिंग मटेरियल उसके अंदर हाईलाइट करें अपने ग्राहक को। और जो पहले आपकी जो कंज्यूमर हेल्पलाइन जो थी उसको हाईलाइट अपने पैकेजिंग के ऊपर जरूर करें, जो कि लोग अवॉइड करते हैं। तो अनिल जी, यही सवाल कंज्यूमर भी सोच रहे होंगे कि अब जब पार्टनरशिप सरकार ने की है इंडस्ट्री चेंबर के साथ, अब तक इंडस्ट्री आगे नहीं आती थी, क्योंकि जैसा शिल्पा जी कह रही थी, इंडस्ट्री तो है ही इसलिए क्योंकि उपभोक्ता है। इंडस्ट्री भी उपभोक्ता है और इंडस्ट्री के जो आधार पे और लोग भी उपभोक्ता हैं, तो बहुत इनको भी शिकायत होती होगी, और जो उपभोक्ता इनके प्रोडक्ट्स का भोग कर रहा है उसको भी कभी कभी शिकायत हो सकती है। लेकिन जो अब हमारा गठबंधन है, जो पार्टनरशिप है, उसके और भी पहलू हैं। अब वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ गई, और राजनीतिक भाषा में कहें तो ये महागठबंधन लगता है। महागठबंधन लेकिन अब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ गई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अब हमारी बातचीत चल रही है और उसमें बहुत से अच्छे कदम उठाए गए हैं, काफ़ी प्रगति हो गई है, और अब इनके साथ हम एक MOU साइन करेंगे कि भाई उसमें आउटलाइन करा जाएगा क्या क्या कंज्यूमर रिलेटेड एम्पावरमेंट, वेलफेयर से रिलेटेड मुद्दे होंगे। अब ये भी है कि जो हर ये संस्था है उसमें कंज्यूमर वर्टिकल कह लीजिए, या एक ऐसा सेल होगा जो कोई कंज्यूमर से रिलेटेड होगा, कंज्यूमर सेंट्रिक होगा, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया है इन लोगों ने। लेकिन मैं यहाँ पर आप सबसे पूछना चाहूँगा, किसी भी इंडस्ट्री चैम्बर में देखें तो ऑलरेडी एक कंज्यूमर वर्टिकल है, और आप उसकी या तो चेयर हैं या आप उसके को चेयर हैं, तो इसका मतलब पहले से एग्जिस्ट करता था, ये नए सिरे से आपको वर्टिकल बनाना है? शिल्पा जी, कोई भी चेंबर इट्स एन इंडस्ट्री एसोसिएशन, Right. तो एक पहला शब्द अपने आप में ही डिफाइन करता है कि इंडस्ट्री के वेरियस सेक्टर्स होते हैं। फिकी फॉर एग्जांपल इज वर्किंग इन मोर देन 72 सेक्टर्स। अब उसमें आपका एजुकेशन होगा, हेल्थ होगा, फार्मा होगा, रिटेल होगा, ज्वेलरी होगा, ऐसे बहुत पूरे सेक्टर्स होंगे। बट हर सेक्टर में कंज्यूमर का रोल होगा ज़रूर, बट खास कंज्यूमर के लिए एक अलग सेक्टर, अलग कमिटी, किसी चेंबर में उसे कमिटी कहते हैं, किसी में फोरम कहते हैं, किसी में डिवीजन कहते हैं, किसी में काउंसिल कहते हैं। तो वो एक नई पहल है जो मंत्रालय के द्वारा हमें मतलब एक आपसी सहमति से हमने ये बनाया कि कंज्यूमर वर्टिकल जिसे हम कहें, हम जैसे आई वुड बी वेरी हैप्पी टू अनाउंस फिकी वुड बी लॉन्चिंग ऑन वर्ल्ड कंज्यूमर डे इट्स फिकी कंज्यूमर फोरम। तो अब वो फिकी के अंदर से निकला है, अब उसमें सारे सेक्टर्स के, एजुकेशन का, रियल एस्टेट का, रिटेलर्स का, ज्वेलर्स का, सबका एक कंपोनेंट होगा। लेकिन विकास जी, कंज्यूमर जब समझ भी रहा है कार्यक्रम के माध्यम से इस पार्टनरशिप को, वो ये भी कंफ्यूज हो सकता है कि खुदा न खास्ता आज अगर उसकी कोई ग्रीवांस है तो वो कंपनी के पास जाए, रिटेलर के पास जाए, कंज्यूमर फोरम आए, या फिर अब जब आप जो फोरम खोल देंगे वहां जाए। नॉर्मली क्या होता है, अगर कंज्यूमर कहीं पे कोई चीज खरीदता है तो बाय हैबिट सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल पे वो जाता है कंज्यूमर। और जब वो पॉइंट ऑफ सेल पे जा रहा है, और जैसे पहले सुरेश जी ने कहा कि भाई पैकेजिंग के ऊपर भी कन्वर्जेंस का उसका नंबर आना चाहिए, अंजू जी ने भी कहा कि कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे भी आए, तो कंज्यूमर सबसे पहले रिटेलर के पास जाएगा, उसके बाद अगर वहाँ पे सहूलियत नहीं हुई वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी पे नहीं हुई तो हम कह रहे हैं कि भाई आप कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाएं। अगर वहाँ पे नहीं होता तो साथ साथ अब अगर हम एसोचैम की बात करें चेंबर की, तो हमने कहा कि अब हम एक कंज्यूमर वर्टिकल, जैसे फिकी ने भी बनाया, सारे चेंबर्स बना रहे हैं डेडिकेटेड कंज्यूमर वर्टिकल फॉर एवरी सेक्टर। तो उसमें अब हमने एक ईमेल आईडी दे दिया, एक हम कंज्यूमर का पेज बन जाएगा कंज्यूमर रिड्रेसल का वेबसाइट पे। तो अगर कहीं पे उसको नहीं रेजोल्यूशन मिल रहा अपनी प्रॉब्लम का, तो वो चेंबर को भी मेल भेज सकता है कि मेरे को इस कंपनी के इस प्रोडक्ट से प्रॉब्लम आई थी और मैंने ये अप्रोच किया था, मेरे को रेजोल्यूशन नहीं मिला। तो फिर ट्रेड बॉडी के पास अगर वो आती है प्रॉब्लम, तो फिर ट्रेड बॉडी उसको उस पर्टिकुलर कंपनी जो उसकी मेंबर है अगर, तो उसके साथ वो उससे टेकअप कर सकती है। और थोड़ा बताइए अंजू जी, जो इंडस्ट्री बॉडी है और जो उसके मेंबर्स हैं,
वह अपने मेंबर्स के लिए मैंडेटरी तो नहीं कर सकती, कैसे आप गाइडलाइंस करेंगे, कैसे इनकरेज करेंगे आप मेंबर्स में बदलाव? हम लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पे जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जैसे चेंबर के काफ़ी चैप्टर्स हैं इंडिया के अंदर, हर चैप्टर के अंदर हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि भी हेल्पलाइन होगी, पर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके साथ वारंटी गारंटी सर्टिफिकेट इज़ अ मस्ट। तो अगर वो होगा, और अगर आप रिटेल में कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो पहले तो वही सर्टिफिकेट के दौरान ही आप उसको एक्शन लेंगे, उसके बाद ही आप जो है आप कंज्यूमर हेल्पलाइन जो प्रोडक्ट के ऊपर नंबर होगा तब जाएंगे। अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर नंबर नहीं है, जो कि हमें यही अवेयरनेस करनी है पब्लिक में, आई थिंक ऑल द चेंबर्स प्रमोट कि एथिक्स इज अ गुड बिजनेस, सो आई थिंक वी शुड मेंटेन दैट एंड वी शुड टेल आवर मेंबर्स to be ethical and to go in for the consumer. तो ये टॉप प्रायोरिटी रहेगी, एथिकल ट्रेड हो, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना आए, कोई फेक प्रोडक्ट ना हो, ये प्रायोरिटी रहेगी। आप क्वालिटी मेंटेन करना और सर्विस प्रोवाइड करना कंज्यूमर्स का, ये अगर नहीं होगा तो इट्स नॉट अबाउट कि हमारे मेंबर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो वैसे भी उस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या अब निधीश जी हम एक पैराडाइम शिफ्ट देखेंगे कि अब तक कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट पे जोर देते थे कि आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, अब कंज्यूमर एडवोकेसी, मतलब अब आप क्वालिटी भी बताएंगे प्रोडक्ट की? नहीं, वो डेफिनेटली बतानी पड़ेगी, अगर दिस इज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। और अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली यू वुड बी आउट ऑफ द कंपटीशन, आई वुड से वो तो बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। और इसके ऊपर डेफिनेटली हमें जोर देना पड़ेगा, क्वालिटी अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी और अपना एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। तो अनिल जी, इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता अब लानी होगी। यदि इंडस्ट्री क्वालिटी कॉन्शियस रहे, कस्टमर ओरिएंटेशन रहे, तो आगे तरक्की करेगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि ये तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि विन विन सिचुएशन है सबके लिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि आ रही है हम लोगों के बीच में, वो ये है कि एक सेल्फ रेगुलेशन कोड बन रहा है, जिसके तहत जैसे कि आपकी सिटीजन चार्टर होता है या कई कंपनीज़ में क्वालिटी पॉलिसी डिस्प्ले करी जाती है, तो हम चैम्बर्स के माध्यम से जो भी इंडस्ट्री हैं या व्यापारिक संस्थाएं उनके अम्ब्रेला में, उन तक पहुंच के इनके माध्यम से, और वो सब एक अडॉप्ट करेंगे चार्टर जो कि बन रहा है और फाइनलाइज हो जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन की जो बात है, इंडस्ट्री चैम्बर इसे वेलकम कर रहे हैं या कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं? One thing I must really commend Mr. Bahuguna ji and the ministry as a whole is that, you know, with this gathering, what has actually happened is it's a message of trust that is going out. Okay? As opposed to, you know, one is industry and another is consumer. What is happening is, you know, and you know, the possibly the apprehension that industry is opposed to consumer, that apprehension has gone up. And within the industry, it has always been recognized that, see, if you have to reap the fruit, you have to water the root. Yes. Okay. So therefore, and the root is the consumer, right? So the more you feed the consumer, the higher level of value that you can reap. But even if we have the noble intent of feeding the consumer and nurturing them, we also need finances. Please apprise us of a very important decision of including expenses on consumer affairs now being part of Schedule 7 corporate social responsibility. जो भी फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो अपने मेंबर्स के साथ बातचीत कर रही हैं इस बारे में, क्योंकि देखिए जो इनके मेंबर्स हैं, CSR फंडिंग वहाँ से होगी। शिल्पा जी, इनकरेज कर रहे हैं आप इंडस्ट्री जो है CSR स्पेंड करें? वही एक सोच आई, एक तो शेड्यूल 7 में जैसी कंज्यूमर अफेयर्स भी एक रिकग्नाइजेबल स्पेंड के लिए चुना गया, आइटम मानी गई, वैसे ही एज चेंबर हमने अपने सारे मेंबर्स को लिखा कि आप जब बाकी लिस्ट देखते हैं उसमें आप कंज्यूमर अफेयर्स एज अ न्यू एंट्रेंट, आप इस पे भी अपने बोर्ड रूम्स में डिस्कशन कीजिए। एक परसुएसिव कंसल्टेटिव मैकेनिज्म विद द मेंबर्स, द डायलॉग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट हैज बिगन, वेयर वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाइल यू लुक एट अदर कॉम्पिटिटिव items like women education or child welfare, please look at consumer affairs also. Right. Let's also talk about the important date. That's the 15th of March. Every year it's observed as World Consumer Rights Day. And Suresh ji, this time 2016, the theme is take the antibiotics off the menu. Put into perspective this theme for our viewers. See, worldwide, you know, there has been some bad practices in animal husbandry, in how you rear livestock.
what some unscrupulous people have done is that they feed animal with the livestock with antibiotics so that the animal survives, right? So what happens when as human beings we ingest such meat, the body develops a resistance towards antibiotics. So when we take antibiotics when we are ill, the antibiotics won't work on us. Why? Because the body would have already developed resistance to it by consuming such adulterated meat, I must say. So I think it is, this is an extremely proactive measure by the, by the Consumer Affairs Ministry. कंज्यूमर की दृष्टि से विकास जी एक सवाल जरूर पूछूंगा। हम देखते हैं टेलीविजन चैनल पर एजेंसीज अलग अलग प्रोडक्ट देती हैं, आपके बाल जा रहे हैं ये क्रीम लगा लीजिए, आपको डायबिटीज़ है ये खा लीजिए, आपको हार्ट प्रॉब्लम है ये कर लीजिए, या अगर आप पतला होना चाहते हैं ये दवाई खा लीजिए। तो क्या इंडस्ट्री उसको प्रमाणित करती है? सरकार देखे, कंज्यूमर जब वो दवा खरीदता है कोई लाभ नहीं होता, उसे लगता है कि मेरे को ग्रीवेंस है। अब हर एक प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है, आपने सही कहा कि हर कोई ना कोई उसके अंदर चीज़ जोड़ रहा है, कोई क्लेम कर रहा है। तो अब तो ये जैसे क्लेम्स है, खास करके अगर हम फूड प्रोडक्ट्स वगैरह पे देखें और ये मेडिसिन के ऊपर देखें जो क्लेम्स आ रहे हैं, तो उसमें रेगुलेशन अलग से भी बन रहे हैं फूड सेफ्टी वगैरह के, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि भाई अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हैं तो या तो उसका साइंटिफिक डेटा दीजिए ताकि आप उसको प्रूव कर सकें, वरना अगर आप जो क्लेम कर रहे हैं वो आप क्लेम नहीं कर सकते अपने एडवर्टाइजमेंट में या अपनी लेबलिंग में। तो आई थिंक अब ये जो हमारा फोरम बन गया कंज्यूमर अवेयरनेस का, दिस विल बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द इंडस्ट्री टू बी एबल टू रियली हाईलाइट व्हाट द प्रोडक्ट इज फॉर एंड व्हाट इट हैज। कंज्यूमर मान लो इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपको लगता है डिस्प्यूट ज़्यादा होने के चांसेस हैं, या कुछ अलग किस्म के जो अब तक होते नहीं आए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, चाहे आप इंटरनेट पे अपना प्रोडक्ट बेचिए, चाहे आप रिटेल सेक्टर में मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचिए, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। बट देन ई कॉमर्स, येस, आप ई कॉमर्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अब जुड़ते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे पेटीएम और कितनी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ चुकी हैं, लोग पेमेंट करते हैं, वो बहुत ईज़ हो गया है उनको पेमेंट करने में, और वो बहुत कंफर्ट लेवल आ जाता है। मैं अगर यहाँ पर हूँ और मेरे को कुछ परचेज़ करना है तो आई नीड नॉट टू गो टू एनी मार्केट और एनी रिटेल शॉप, और मैं वहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ। वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपको लगता है ये सरकार ने डेवलपमेंट पुश किया है उससे, पेमेंट बैंक्स को और लाइसेंस देके? एग्जैक्टली, और वो बहुत अच्छा है उसके अंदर। अब जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा तो जो आपकी कंप्लेंट्स हैं वो भी इंक्रीज करेंगी विद टाइम। वो लेकिन है, एज वी ऑल आर वर्किंग टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, डेफिनेटली वो देखेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि कम से कम कंज्यूमर को प्रॉब्लम फेस हो। तो चलते चलते कंज्यूमर को कम से कम प्रॉब्लम हो, कंज्यूमर किंग ही रहे, क्वीन ही रहे। व्हाट आर योर फाइनल वर्ड्स? फाइनल वर्ड्स तो यही हैं कि वी ऑल वांट्स, एज एवरीबडी सेज कि भाई ग्राहक तो भगवान का समान होता है, तो डेफिनेटली हम नहीं चाहते हैं कि ग्राहक कम से कम हमसे नाराज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे और इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा हमारे इंडस्ट्री के लिए भी। जी अंजू जी, ये जो पार्टनरशिप हो रही है इंडस्ट्री और सरकार के साथ, कैसे देखती हैं आप? चलते क्या लाभ मिलेगा उपभोक्ता को? उपभोक्ता को तो काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसे कि पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि इंडस्ट्रियल चेम्बर्स में कितने मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली जब आप उनके थ्रू एक मैसेज जाता है और उसके लिए कंज्यूमर को भी रहेगा कि हाँ कोई है हमारी बात सुनने वाला, और दूसरा इंडस्ट्री को भी रहेगा कि कोई लेजिस्लेशन है, कोई हमें देख रहा है, तो ये चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आई थिंक वी आर गोइंग टू एक्सपैंड द होल थिंग एंड दिस विल बी अ नेटवर्क थ्रू आउट the nationwide network, I can say. Right. So government industry partnership for customer advocacy, a very innovative and brave step. In this partnership, there is a seed to the next level of Jago Grahak Jago. If let us say if a Grahak were to ask you a question, मैं जाग के करूँ क्या? Then there is the answer to this. Okay. Now if you have a grievance, you have the company helpline, you have the national helpline, you have the industry vertical, you have there are several forums that has been created, and also the new bill, I must say it's a commendable way forward. Right. And you were asking earlier, Amit ji, about misleading advertisements or about e-commerce. Now all these things have actually been recognized in the statement of objects and reasons in the bill itself. So irrespective of whether it is a consumer who is making the complaint or whether it is a competitor making the complaint, ultimately it is a consumer who is benefiting. Right, and that is the ultimate objective we have. Vikas ji, final words. जो हमने अभी गैदर की है स्पीड और जिस मुकाम पे पहुंचे हैं,
अगर यही मोमेंटम हमारा बना रहा आपस में और ये इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री का तालमेल बना रहा, तो आई थिंक देयर विल बी अ लॉन्ग वे टू गो अहेड, जिसके अंदर कंज्यूमर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा और इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा एज मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन द NCH and come aligned with the ministry. They will be also able to resolve a lot of their issues as well. And I think जो CSR spends वगैरह का भी जो बात हुई है, उसको अगर इंडस्ट्री इसको ले लेती है एक रूप में जागो ग्राहक जागो के साथ, तो उसके अंदर भी वो जो अवेयरनेस लेके आएगी कंज्यूमर के लिए, वो भी उसको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इंडस्ट्री को भी और कंज्यूमर के लिए भी। जी शिल्पा जी। आज की ग्रोथ डिमांड ड्रिवन है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। डिमांड कहाँ से आएगी? कंज्यूमर से आएगी। तो ये तो एस्टैब्लिश है ही है कि कंज्यूमर किंग है या क्वीन है, जैसे आपने बोला था। बट द पॉइंट इज इंडस्ट्री भी विलन नहीं है, डोंट ट्रीट अस लाइक विलन। इंडस्ट्री वांट्स देयर किंग्स एंड क्वींस टू स्टे, ट्रस्ट अस। तो व्हाट आर योर फाइनल वर्ड्स अनिल बहुगुणा जी? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपने इन सभी लोगों के वक्तव्य सुने और उनसे तो यही जाहिर होता है कि ये जो पार्टनरशिप है जिसकी शुरुआत हुई है वो आगे बढ़ेगी और सुदृढ़ होगी, उसमें और सक्षम होगी। और ये जो है हम सभी के हित में है, खासतौर जो उपभोक्ता हैं, क्योंकि पहले इस तरह की पार्टनरशिप नहीं थी, एक दूसरे के साथ तालमेल की कमी थी या ऐसे चर्चा नहीं होती थी जैसे हम करते हैं। यहाँ तो कर ही रहे हैं, हम ऑफिस में भी करते हैं, मीटिंग्स होती हैं हमारी, और ये लोग काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। एक बड़े लिमिटेड टाइम स्पैन में, जैसे कि बताया, काफ़ी कुछ हो चुका है और होगा भी आने वाले समय में। और हमारा विभाग तो बिल्कुल कटिबद्ध है और उसके साथ ये सब लोग भी कटिबद्ध हैं कि जो भी कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनमें पूरी भागीदारी निभाई जाए। तो एक भागीदारी है ये। आप सबको एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है और चर्चा करके बहुत आनंद आया। एंड लेट्स होप दैट जागो ग्राहक जागो, और जैसा पैनलिस्ट ने कहा कि जाग कर क्या करना है उस पर भी अब क्लैरिटी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।